नमस्ते दोस्तों, हमारे बुक समरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे लिखा है एस्थर और जेरी हिक्स ने। ये किताब बताती है कि आप अपनी सोच और विश्वास के दम पर अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या सफलता। तो चलो एक कहानी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई समरीज की नोटिफिकेशंस तुम्हें मिले। 1. आकर्षण का नियम क्या है। एक छोटे से शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कैसे। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे बताया, रिया, जो तुम सोचती हो वही तुम्हारी जिंदगी में आता है। रिया हैरान थी, सोच से कैसे कुछ हो सकता है। यही सवाल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब उठाती है। लेखक कहते हैं कि आकर्षण का नियम एक यूनिवर्सल नियम है जो कहता है जो तुम सोचते हो वही तुम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हो। यानी अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, और अगर नकारात्मक सोचते हो तो नकारात्मक चीजें। ये नियम इस तरह काम करता है, तुम्हारी सोच और भावनाएं एक तरह की एनर्जी छोड़ती हैं। ये एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और वैसी ही चीजों को तुम्हारी जिंदगी में खींच लाती है। उदाहरण, अगर रिया हर दिन सोचती है कि वो एक सफल बिजनेस वुमन बनेगी और उसकी भावनाएं भी पॉजिटिव रहती हैं, तो यूनिवर्स उसे वो मौके देगा जो उसे सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन अगर वो हर वक्त डरती है कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो यूनिवर्स उसे फेल होने वाले हालात देगा। तो समझदार इंसान बनने का पहला कदम है अपनी सोच को कंट्रोल करो। चलो इस नियम के बाकी सिद्धांतों को समझते हैं। 2. विचारों की ताकत। किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। इसे समझने के लिए रिया की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। रिया ने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी सोच बदलेगी। उसने हर सुबह ये सोचना शुरू किया, मैं एक सफल बिजनेस शुरू करूंगी, मेरे पास ढेर सारे मौके हैं। शुरू में उसे ये सिर्फ शब्द लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ने लगा और एक दिन उसे एक बिजनेस पार्टनर मिला जिसने उसके साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। ये कैसे हुआ? लेखक कहते हैं कि तुम्हारे विचार एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जो तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाता है और यूनिवर्स उसे तुम्हारी जिंदगी में लाता है। विचारों की ताकत को इस्तेमाल करने के टिप्स। 1. क्लियर गोल सेट करो। तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। जैसे रिया ने सोचा, मैं एक फैशन ब्रांड शुरू करूंगी, ना कि सिर्फ मैं अमीर बनूंगी। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराओ। हर दिन कहो, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं या मेरे पास सब कुछ है। ये तुम्हारी सोच को पॉजिटिव बनाएगा। 3. नकारात्मक सोच से बचो। अगर तुम सोचते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग भी यही मान लेगा। इसके बजाय मैं कोशिश करूंगा सोचो। उदाहरण, जिम कैरी, हॉलीवुड स्टार, ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और सोचा कि वो इसे हकीकत में बदलेगा। कुछ साल बाद उनकी फिल्म ने उन्हें ठीक इतना ही पैसा दिलाया। ये है विचारों की ताकत। 3. भावनाएं और वाइब्रेशंस। किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है भावनाएं। लेखक कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, तुम्हें वो चीज पहले से महसूस करनी होगी जो तुम चाहते हो। इसे समझने के लिए रिया की कहानी देखो। जब रिया ने अपने बिजनेस की कल्पना शुरू की तो वो सिर्फ सोचती नहीं थी, बल्कि वो खुशी और उत्साह महसूस करती थी, जैसे वो पहले से ही सफल हो चुकी हो। लेखक इसे वाइब्रेशंस कहते हैं। तुम्हारी भावनाएं एक तरह की एनर्जी बनाती हैं जो यूनिवर्स में जाती है। अगर तुम खुश और कॉन्फिडेंट फील करते हो तो तुम हाई वाइब्रेशंस छोड़ते हो और यूनिवर्स तुम्हें वैसी ही चीजें देता है। लेकिन अगर तुम उदास या डरे हुए हो तो लो वाइब्रेशंस की वजह से नकारात्मक चीजें आती हैं। भावनाओं को सही रखने के टिप्स। 1. खुशी की भावना पैदा करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुश करे, जैसे गाना सुनना, नाचना या दोस्तों से मिलना। 2. विजुअलाइजेशन करो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम चाहते हो। जैसे रिया कल्पना करती थी कि वो अपने ऑफिस में बैठी है और क्लाइंट से मीटिंग कर रही है। 3. कृतज्ञता दिखाओ। जो तुम्हारे पास पहले से है उसके लिए शुक्रिया कहो, जैसे मेरे पास अच्छा परिवार है या मेरे पास सीखने के मौके हैं। उदाहरण, ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया। वो हमेशा कृतज्ञता और पॉजिटिव भावनाओं के साथ अपने गोल्स की कल्पना करती थीं और आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। 4. विश्वास और आत्मविश्वास। किताब कहती है कि आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम वो पा सकते हो जो तुम चाहते हो। रिया की कहानी में शुरू में उसे शक था कि क्या वो सचमुच बिजनेस शुरू कर पाएगी, लेकिन उसने अपने शक को हटाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे बिजनेस प्लान बनाना और नए स्किल्स सीखना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और यूनिवर्स ने उसे सही मौके दिए। विश्वास कैसे बढ़ाएं? 1. छोटी जीत से शुरू करो। अगर तुम बड़ा गोल चाहते हो तो पहले छोटे छोटे गोल्स पूरे करो। जैसे अगर तुम जॉब चाहते हो तो पहले अच्छा रिज्यूमे बनाओ। 2. नकारात्मक विश्वासों को बदलो।
अगर तुम सोचते हो मैं लायक नहीं हूं, तो इसे बदलकर मैं मेहनत करके लायक बन सकता हूं करो। 3. सफल लोगों से प्रेरणा लो। उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने मुश्किल हालात में भी अपने सपने पूरे किए। उदाहरण, रिया ने एक बार एक बिजनेस वुमन की बायोग्राफी पढ़ी जिसने शून्य से शुरुआत करके बड़ा ब्रांड बनाया। इसने रिया का विश्वास बढ़ाया कि वो भी ऐसा कर सकती है। यही विश्वास आकर्षण के नियम का इंजन है। 5. एक्शन लेना जरूरी है। किताब का एक जरूरी हिस्सा है एक्शन। सिर्फ सोचना और फील करना काफी नहीं, तुम्हें अपने गोल्स की ओर कदम भी उठाने होंगे। रिया की कहानी में उसने सिर्फ बिजनेस की कल्पना नहीं की, बल्कि उसने मार्केट रिसर्च की, फंडिंग के लिए लोगों से बात की और एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। यूनिवर्स ने उसे मौके दिए, लेकिन उसने खुद मेहनत की। लेखक कहते हैं कि आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है, ये तुम्हें मौके देता है, लेकिन तुम्हें उन मौकों को पकड़ना पड़ता है। एक्शन लेने के टिप्स। 1. छोटे कदम उठाओ। अगर तुम्हारा गोल बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो हर दिन 500 शब्द लिखो। 2. प्रेरित रहो। अपने गोल्स की लिस्ट बनाओ और उसे रोज देखो ताकि तुम मोटिवेटेड रहो। 3. मौकों को पहचानो। यूनिवर्स तुम्हें मौके देगा, जैसे कोई नया कॉन्टैक्ट या आइडिया। उसे इग्नोर मत करो। उदाहरण, J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखने का सपना देखा। उन्होंने सिर्फ कल्पना नहीं की, बल्कि सालों तक मेहनत की, रिजेक्शंस झेले और आखिरकार दुनिया की सबसे मशहूर लेखिका बनी। आकर्षण का नियम और एक्शन साथ में कमाल करते हैं। 6. कृतज्ञता और प्रचुरता की सोच। किताब में कृतज्ञता को बहुत अहम बताया गया है। लेखक कहते हैं कि जब तुम जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देता है। रिया ने हर दिन एक डायरी में लिखना शुरू किया कि वो किन चीजों के लिए शुक्रगुजार है, जैसे उसका परिवार, उसकी सेहत और छोटी छोटी जीत। इससे उसकी सोच प्रचुरता, अबंडेंस की ओर बढ़ी और उसे लगने लगा कि दुनिया में सब कुछ संभव है। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी वाइब्रेशंस को हाई रखता है। ये तुम्हें कमी, स्कैर्सिटी की सोच से बाहर निकालता है। कृतज्ञता बढ़ाने के टिप्स। 1. डेली ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ। हर दिन 3-5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। 2. छोटी चीजों की कदर करो, जैसे अच्छा खाना, दोस्तों का साथ या सूरज की रोशनी। 3. प्रचुरता की सोच अपनाओ। ये मत सोचो कि मेरे पास कम है, बल्कि सोचो कि मेरे पास बहुत कुछ है और आएगा। उदाहरण, रिया ने जब कृतज्ञता शुरू की तो उसे छोटे छोटे मौके मिलने लगे, जैसे एक क्लाइंट जो उसके प्रोडक्ट से खुश हुआ। ये कृतज्ञता का जादू था। 7. नकारात्मकता से बचना और फोकस बनाए रखना। किताब का आखिरी बड़ा कॉन्सेप्ट है नकारात्मकता से बचना। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो होता है वो तुम्हारे फोकस पर निर्भर करता है। अगर तुम नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हो तो वही बढ़ती हैं। रिया की कहानी में शुरू में वो हमेशा अपनी मुश्किलों के बारे में सोचती थी, जैसे पैसे की कमी या कम अनुभव, लेकिन जब उसने फोकस बदला और अपने गोल्स पर ध्यान दिया तो उसकी जिंदगी बदल गई। नकारात्मकता से बचने के टिप्स। 1. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं वो तुम्हारी एनर्जी कम करते हैं। 2. खुद की सोच पर नजर रखो। अगर तुम नकारात्मक विचार सोच रहे हो तो उसे तुरंत पॉजिटिव विचार से बदलो। 3. मेडिटेशन करो। हर दिन 5-10 मिनट मेडिटेशन तुम्हें शांत और फोकस्ड रखेगा। उदाहरण, मशहूर सिंगर रिहाना कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया। वो हमेशा अपनी सफलता पर फोकस करती थीं, ना कि मुश्किलों पर, और आज वो दुनिया की टॉप आर्टिस्ट्स में से एक हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास हमारी जिंदगी को बनाते हैं। सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता दिखाओ, एक्शन लो और नकारात्मकता से बचो। यही आकर्षण का नियम है। इस किताब का मुख्य आइडिया है, तुम वो सब पा सकते हो जो तुम सोचते हो। अगर ये समरी पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर तुम किसी और किताब की समरी चाहते हो तो वो भी कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक पॉजिटिव सोचते रहो और सपने पूरे करते रहो। नमस्ते।